नारायण भज मन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शिवजी नारायण 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 हम में नारायण 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 तुम में नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता दुर्गा की जय। श्री देवी महापुराण की जय। ये आगे का सही तरीका नहीं मानः स एव विश्वात्मा मनन्तव्या तु महेश्वरी आकाश शंकरो देवः पृथ्वी शंकरा प्रिया। समुद्र वेला वृक्षलता शब्द अर्थ पदार्थ शक्ति पुम स्त्री यज्ञ इज्जा क्रिया फल भूख गुण व्यक्ति व्यक्त व्यक्त जगता रूप बोध बुद्धि धर्म सक्रियता संतोष तुष्टि इच्छा काम यज्ञ दक्षिणा आज्य युति पुरोडाश काष्ठा निमेष मुहूर्त कला ज्योत्सना प्रदीप रात्रि दिन ध्वज पताका तृष्णा लोभ रति राग उपयुक्त भेदों से उसी तत्व का अनेकधा प्रागट्य होता है। शक्ति शब्द से बहुत से लोग केवल माया अविद्या आदि बहिरंग शक्तियों को ही समझ पाते हैं, किंतु भगवान की स्वरूप भूता आह्लादिनी शक्ति जीव भूता परा प्रकृति आदि भी शक्ति शब्द से व्यवहत होती हैं। जैसे सीता द्राक्षड़ा मधु आदि में मधुरिमा उनका परम अंतरंग स्वरूप ही है, वैसे ही परमानंद रसामृत सार समुद्र भगवान की परमांतरंग स्वरूप भूता शक्ति ही भगवती हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्ति ऋष्यते। यहाँ विष्णु और क्षेत्रज्ञ को भी शक्ति ही कहा गया है। इस प्रकार यद्यपि शक्तियाँ अनेक हैं तथापि आनंद श्रित प्रकार यद्यपि शक्ति आह्लादनी चेतना
चेतनाम सा सा साश्रित संबित सदंसा मृत मिस सदंसा श्रित संधिनी शक्ति होती है। क्षेत्रज्ञ तटस्था शक्ति है और माया बहिरंगा शक्ति मानी जाती है। तत्वविद लोग कहते हैं कि जैसे पुष्प का सौगंध सम्यक रूप से तभी अनुकूल हो सकता है जब पुष्पों को घ्राणेन्द्रिय हो। अन्य लोगों को तो व्यवधान के साथ किंचन मात्र ही गंध का अनुभव होता है। उसी तरह भगवती के सुंदर रूप का सम्यक अनुभव परम शिव को ही प्राप्त होता है, वह अन्य की दृष्टि का विषय ही नहीं है। घृतदा क्षार क्षीरम मधुरिया कैरपी पर विशिष्या नाख्येयो भवति रसना मात्र विषय तथा ते सौंदर्य परम शिव दृढ़ मात्र विषय कथम कारम ब्रूहम सकलनि गमा गोचर गुणे अर्थात वस्तुतः निर्गुणा सत्या सनातनी सर्वस्वरूपा भगवती ही भक्तानुग्रहार्थ सगुण होकर प्रकट होती हैं। वैसे तो भगवती के अनंत स्वरूप विशेषतः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदा ये 9 स्वरूप प्रधान हैं। कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परम ब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनीं सर्वस्वरूपा सर्वेश सर्वधारा परात्परा सर्वबीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा मंगला। इस प्रकार वे ही सर्वेश्वरी चराचर में सभी स्वरूपों में व्याप्त हैं। गायत्री तत्व। किसी गायत्री निष्ठ सज्जन का प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र के द्वारा किस स्वरूप से किस देवता का ध्यान किया जाए। कोई गोरूपा गायत्री का, कोई आदित्य मंडल स्था श्वेत पद्म स्थिता देवी का ध्यान करना बतलाते हैं, तो कोई ब्राह्मणी रुद्रायणी नारायणी ध्याना उचित समझते हैं। कहीं पंचमुखी गायत्री का ध्यान बतलाया गया है, तो कोई राधा कृष्ण का ध्यान समुचित मानते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धि में भ्रम होता है कि गायत्री मंत्र का मुख्य अर्थ और ध्येय क्या होता है। इस संबंध में यद्यपि शास्त्रों में बहुत कुछ विवेचन है, तथापि यहाँ संक्षेप में कुछ लिखा जाता है। बृहदारण्यक है, तथापि उपनिषद में भूमि रंतरिक्ष धौव इन 8 अक्षरों को गायत्री प्रथम पाद कहा गया है। ऋचो यजुर्सी सामानी इन 8 अक्षरों को गायत्री का द्वितीय पाद कहा गया है। प्राणो अपानो व्यानः इन 8 अक्षरों को गायत्री का तीसरा पाद माना गया है। इस तरह लोकात्मा, वेदात्मा एवं प्राणात्मा ये 3 ही गायत्री के 3 पाद हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा चतुर्थ पाद है। भूमिरंत रिक्षम
इन श्रुतियों पर व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि संपूर्ण छंदों गायत्री संपूर्ण वेदों की जननी है। जो गायत्री का अभिप्राय है वही संपूर्ण वेदों का अर्थ भी है। विश्व, तेजस, प्राज्ञा, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, व्यवशिष्ट, समिष्ट जगत तथा उसकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं प्रणव की अ, उ, म इन तीनों मात्राओं के अर्थ हैं। सर्वपालक परम ब्रह्मा, वाचार्थ, सर्वानिष्ठान, सर्वप्रकाशक, सगुण, सर्वशक्ति, सर्वरहित ब्रह्मा प्रणव का लक्ष्यार्थ है। उत्पादक, पालक, संहारक, त्रिविध लोकात्मा भगवान तीनों रीतियों के अर्थ हैं। जगत्तुपति, स्थिति संहार कारण परम ब्रह्मा ही सवित्री शब्द का अर्थ है। तथापि गायत्री द्वारा विश्वोत्पादक स्वप्रकाश परमात्मा के उस रमणीय चिन्मय तेज का ध्यान किया जाता है जो समस्त बुद्धियों का प्रेरक है एवं साक्षी भी है। विश्वोत्पादक परमात्मा के वरेण्य गर्भ को बुद्धि प्रेरक एवं बुद्धि साक्षी कहने से जीवात्मा और परमात्मा का अभेद परिलक्षित होता है। अतः साधन चतुष्टय संपन्न उत्तमाधिकारी के लिए प्रत्यक चैतन्य भिन्न निर्गुण निराकार निर्विकार परम ब्रह्मा का ही चिंतन गायत्री मंत्र के द्वारा किया जाता है। अंततः कल्याण गण संपन्न सगुण निराकार परमेश्वरी की उपासना गायत्री के द्वारा की जा सकती है। प्राणी प्रश्वार्थक सूढ़ धातु से समृद्धि शब्द की निष्पत्ति होती है। यहाँ उत्पत्ति को उपलक्षण मानकर उत्पत्ति स्थित एवं लय का कारण परम ब्रह्मा ही समृद्धि शब्द का अर्थ है। इस दृष्टि से उत्पादक, पालक, संहारक, विष्णु, रुद्र तथा उनकी स्वरूपभूत तीनों शक्तियों का ध्यान किया जाता है। त्रैलोक्य, त्रैविध्य तथा प्राण जिस गायत्री के स्वरूप हैं वह त्रिपदा गायत्री परोरजा आदित्य में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि आदित्य ही मूर्त अमूर्त दोनों का ही रस है। इसके बिना सब शुष्क हो जाते हैं। अतः त्रिपदा गायत्री आदित्य में प्रतिष्ठित हैं। आदित्य चक्षु स्वरूप सत्ता में प्रतिष्ठित हैं। वह सत्ता बल अर्थात प्राण में प्रतिष्ठित हैं। अतः सर्वाश्रय भूत प्राण ही परोत्कृष्ट है। गायत्री अध्यात्म प्राण में प्रतिष्ठित है। जिस प्राण में संपूर्ण देव वेद कर्म फल एक हो जाते हैं, वही प्राण स्वरूपा गायत्री सबकी आत्मा है। शब्दकारी वागादि प्राण गय है, उनका त्राण करने वाली गायत्री है। आचार्य 8 वर्ष के बालक को जब गायत्री प्रदान करता है तब जगत आत्मा प्राण ही उसके लिए समर्पित करता है। जिस माणव को आचार्य गायत्री का उपदेश करता है, उसके प्राणों का त्राण करता है, नरकादि पतन से बचा लेता है। गायत्री के प्रथम पाद को जानने वाला यदि धनपूर्ण
तीनों लोकों का दान ले ले तो भी उसे कोई दोष नहीं लगता है। जो द्वितीय पाद को जानता है वह जितने भी त्रयी विद्या रूप सूर्य तपाता है उन सब लोकों को प्राप्त कर सकता है। तीसरे पाद को जानने वाला संपूर्ण प्राणी वर्ग को प्राप्त कर सकता है। सारांश यह है कि यदि पाद त्रय के समान भी कोई दाता प्रतिग्रहिता हो तब भी गायत्री विद को प्रतिग्रह दोष नहीं लगता है। फिर चतुर्थ पाद के वेदिता के लिए तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो उसके ज्ञान का फल कहा जा सके। वस्तुतः त्रिपाद विज्ञान को भी प्रतिग्रह दोष नहीं लगता। फिर चतुर्थ पाद के वेदिता के लिए तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो उसके ज्ञान का फल कहा जा सके। वस्तुतः त्रिपाद विज्ञान को भी प्रतिग्रह दोष नहीं लगता। फिर चतुर्थ पाद के वेदिता के लिए तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो उसके ज्ञान का फल कहा जा सके। वस्तुतः त्रिपाद विज्ञान का भी प्रतिग्रह से अधिक ही फल होता है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कौन ले सकता है। गायत्री के उपस्थान मंत्र में कहा गया है कि गायत्री आप त्रैलोक के स्वरूप पाद से एक पदी हो, त्रयी विद्या रूप पाद से द्विपदी हो, प्राणादि तृतीय पाद से त्रिपदी हो, चतुर्थ तुरीय पाद से चतुर्थ पदी हो। इस तरह चार पाद से मंत्रों द्वारा आपकी उपासना होती है। इसके बाद आपने निरुपाधिक आत्मा स्वरूप से अपद हो, नेति नेति इत्यादि निषेधों से वह सर्व निषेधों का अवधि रूप से बोधित संपूर्ण व्यवहारों का अगोचर है। अतः प्रत्यक्ष परोरजा आपके तृतीया पाद को हम प्राण कहते हैं। आपकी प्राप्ति में विघ्नकारी पापी आपकी प्राप्ति में विघ्न संपादक लक्षण अपने अभीष्ट को प्राप्त न करे। इस अभिप्राय से अथवा जिससे दोष हो उसके प्रति भी अमुक व्यक्ति अमुक अभिप्रेत फल को प्राप्त न करें। मैं अमुक फल पाऊं ऐसी भावना से वह मिल जाता है। गायत्री का अग्नि ही मुख है। उसके अग्नि मुख को न जानने के कारण एक गायत्री विद हाथी बनकर राजा जनक का वाहन बन गया था। जैसे अग्नि में अधिक से अधिक ईंधन समाप्त हो जाता है, वैसे ही अग्निमुखी गायत्री के ज्ञान से सब पाप समाप्त हो जाते हैं। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि यह संपूर्ण चराचर भूत प्रपंच गायत्री ही है। किस तरह सब कुछ गायत्री है इस पर कहा गया है कि वाक ही गायत्री है। वाक ही समस्त भूतों का गान एवं रक्षण करती है। गो अश्व महिष माँ भैंस्य इत्यादि वचनों से वाक द्वारा ही भय की निवृत्ति होती है। गायत्री को पृथ्वी रूप मानकर उसमें संपूर्ण भूतों की स्थिति मानी गई है, क्योंकि स्थावर जंगम सभी प्राणी वर्ग पृथ्वी में ही रहते हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। पृथ्वी को शरीर रूप मानकर उसमें संपूर्ण प्राणों की स्थिति मानी गई है। शरीर को हृदय का रूप मानकर उसमें संपूर्ण प्राणों की प्रतिष्ठा की गई है। इस तरह चतुर्थ पाद
षडश षड षडक्षर पाद गायत्री वाक भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण रूपा षड विधा गायत्री का वर्णन है। पुनश्च संपूर्ण विश्व को एक एक पाद मात्र कहकर अंत में त्रिपाद ब्रह्मा को उससे पृथक भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व कथनानुसार गायत्री मंत्र के द्वारा सगुण निर्गुण किसी भी ब्रह्म स्वरूप की उपासना की जा सकती है। सुतराम उत्पत्ति शक्ति ब्रह्माणी पालिनी शक्ति नारायणी संहारिणी शक्ति रुद्राणी का ध्यान गायत्री मंत्र के द्वारा हो सकता है। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश आदि जिनमें विश्व कारणता सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता प्रमाण सिद्धि है, वे सभी परमेश्वर हैं, सभी गायत्री मंत्र के अर्थ हैं। इस दृष्टि से अपने इष्ट देवता का ध्यान भी गायत्री मंत्र द्वारा सर्वथा उपयुक्त है। सविता शब्द सूर्य के संबंध में विशेष प्रसिद्ध है, अतः उसी की सार शक्ति सावित्री को आदित्य मंडला स्था भी कहा गया है। महर्षि कर्णव ने अमृतमय दुग्ध से मही को पूर्ण करती हुई गो रूप से गायत्री का अनुभव किया था। ताम शवि तुर्व रेण्यस्य पित्रामहं वृणे सुमितं विश्वजन्याम याम ईश्य कंठ मंडल को पूर्ण करते हुए देखा। चंद्रकला निबंध रत्नों के मुकुटों को धारण किए, वरद एवं अभय मुद्राएं, अंकुश चाबुक उज्ज्वल कपाल पास शंख चक्र अरविंद युगल दोनों ही ओर के हाथों में लिए हुए भगवती का ध्यान करना चाहिए। पंच तत्वों एवं पंच देवताओं की सारभूत महाशक्ति एकत्रित मुक्ता प्रवाल हेमनील धवल पंचमुखी भगवती के रूप में प्रकट है। आगमों में उनका ध्यान यों निर्दिष्ट है। मुक्ता विद्रु महेमणि धवलक्षा यैर मुखै स्त्री क्षण युक्ता मिंदु निबंध रत्न मुक्ताम तत्वा त्वम वर्णात्मिका सावित्री वरदा भयांकुश कषाः शुभ्रम कपालम गुणम शंखम चक्र मथारविंद युगलम हस्त्रय वर्धंती भजे। इस स्वरूप के ध्यान में सगुण निर्गुण दोनों ही ब्रह्मा रूप आ जाते हैं। दिव्य कमल पर विराजमान मनोहर भूषण अलंकारों से विभूषित सुसज्जित उपयुक्त स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप चाहे किसी स्थान समय एवं स्थिति में नहीं किया जा सकता। इसके लिए पवित्र नदी तट आदि देश संध्यादि काल तथा पात्र की अपेक्षा है, तभी वह त्राण कर सकती है। इसके अतिरिक्त वेदों की शाखाएं कल्पसूत्र आश्लय नादि गृहा परिशिष्टों में शाखा भेदन से भी संध्या ध्यानादि कर्मों में कुछ विभिन्नता स्पष्ट है।
आगमों पुराणों में उनका ही उपबृहण है। आशल्यायन गृहा परिशिष्ट में निर्दिष्ट ध्यान अन्यों से विभिन्न है। देवी भागवता दिका भिन्न है। कम से कम चारों वेदों के संध्या ग्रंथ स्पष्ट ही अलग हैं। आजकल वाजस ने ईशाखा अधिक घड़ादि को ठीक ठीक जानकर ही संध्यादि कृत्य करना उचित है। अब दूसर हुई शक्ति उपासना में गायत्री का महत्व। भगवान शंकर, विष्णु गणेश, सूर्य एवं भगवती शक्ति की उपासना प्रत्येक